हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स। तो आज हम सिंथेटिक फाइबर का ये लास्ट हमारा सेशन है। ओके, शुरू करते हैं। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है? When we go to a shop to buy something, the shopkeeper gives those things in polythene bags. Mineral water and soft drinks are also available in plastic bottle. Sometimes we use disposable thermocol plates and cups in social gathering. मतलब कभी हम शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर हमको कुछ भी देता है तो वो पॉलीथीन के बैग में पैक करके देता है। मिनरल वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सब हमको प्लास्टिक की बोतल में अवेलेबल है। तो जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो थर्मोकोल प्लेट्स एंड कप्स इन सोशल गैदरिंग, सो लॉट ऑफ प्लास्टिक इज जनरेटेड। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा प्लास्टिक डेली जनरेट होता है। एंड दिस प्लास्टिक वेस्ट कीप्स ऑन एक्यूमुलेशन इन आवर होम। और ये जो प्लास्टिक है ये हमारे घरों में भी इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और अल्टीमेटली ये गार्बेज में जाता है। तो क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट इज ए बिग थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज प्लास्टिक्स क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रोक डाउन इजीली। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो चीज़ें जो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होती इजीली। सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो हार्मलेस सब्सटेंस थ्रू नेचुरल प्रोसेस, तो ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, हार्मफुल चीज़ों में नहीं कन्वर्ट होते हैं। नेचुरल प्रोसेस से या एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। मतलब इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। इनको वो चीज़ें जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाए हार्मलेस चीज़ों में बाय द एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्शन से, उसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे पिल्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, वूल, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं क्योंकि आसानी से हार्मलेस चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू द फॉलोइंग हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। प्लास्टिक का वेस्ट का डिस्पोजल होने से क्या क्या है, हमको क्या क्या इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, बहुत जहरीली गैसें पैदा करते हैं इनको जलाने पर, और धुआं भी आता है जो कि एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर, अगर आपने इसको पानी में डंप किया, दे कॉज वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन पैदा करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल, या आपने ज़मीन में इनको फेंका तो सॉइल पोल्यूशन करेंगे। सिंस प्लास्टिक्स ब्यूरिड इन द सॉइल, वो प्लास्टिक जो कि मिट्टी में दफना रहता है, कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होता है। दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इन टू द अर्थ, ये रेन वाटर को भी अर्थ में जाने से रोकता है। दस वाटर रिमेन ऑन द अर्थ सरफेस एंड फॉर्म मडी पुल्स, और वहाँ पे मडी पुल्स बना लेता है। वी थ्रो पॉली बैग्स, हम पॉली बैग्स फेंक देते हैं। रेपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोटल्स ऑन द रोड, इन सब चीज़ों को रोड पे फेंक दिया जाता है या फिर पार्क में। ये सब इन चीज़ों को बदसूरत, मतलब अगली, मतलब बदसूरत बनाते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी डिसीज कॉजिंग जर्म्स, और इनको भी वहाँ पे पनपने के लिए जगह देते हैं। पॉली बैग केयरलेसली थ्रो हियर, पॉली बैग जो यहाँ पे बहुत लापरवाही से फेंक दिए जाते हैं। एंड देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ड्रेन्स एंड सेवर लाइन्स। एनिमल्स ईट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप, एनिमल जो है फूड वेस्ट को, इनको जो फेंकते हैं वहाँ से इनको खा लेते हैं। ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट को खाने के दौरान दे समटाइम्स स्वेलो पॉलीथीन बैग, कभी कभी पॉलीथीन के बैग को भी निगल लेते हैं। एंड रेपर्स ऑफ फूड ऑल्सो, द प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है ये इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देती हैं, सांस लेने में इसको चॉक कर देती है, और समटाइम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
कभी कभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एंड कैन बी द काज ऑफ देयर डेथ, और उनकी डेथ का कारण बनती है। सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय प्लास्टिक, प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनका सॉल्यूशन क्या है। ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट रिमेंबर द गोल्डन 5R प्रिंसिपल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को इन 5R प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। वी शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन आवर एक्टिविटी, हमको हमारे एक्टिविटी में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमको प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी शुड नॉट आस्क फॉर द प्लास्टिक बैग्स, हमको प्लास्टिक बैग नहीं मांगना चाहिए। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जा रहे हों। इंस्टेड वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग्स, या तो हम कॉटन का या जूट का बैग ले जाएं। वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग्स, हमको साफ सुथरे प्लास्टिक बैग देना चाहिए। प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स फॉर रीयूज। वी शुड यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बीन्स, हमको 2 तरह के बीन्स यूज़ करना चाहिए। एक ग्रीन बीन्स एंड ए ब्लू बीन, एक हरा बीन्स, एक हरा डब्बा और एक नीला डब्बा फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड पेपर एंड कॉटन शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बीन्स, इन सब चीज़ों को ग्रीन बीन्स में डालना है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक वेस्ट से ग्लास शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन, इनको ब्लू बिन में ज़्यादा डालना चाहिए। दिस कलेक्टेड प्लास्टिक्स आर देन मेल्टेड एंड रिसाइकल, इनको मेल्ट करके फिर से रिसाइकल कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स, हमको प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल नहीं फेंकना चाहिए। पॉली बैग्स, रेपर्स ऑन द रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स, हमको आर्टिकल को डिस्पोज नहीं करना चाहिए मेड ऑफ प्लास्टिक्स इन द सीवेज सिस्टम, जो कि सीवेज सिस्टम में जाए। ओके, प्रेजेंटली ऑल काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर मेल्टेड टुगेदर, सभी तरह के थर्मोप्लास्टिक्स को मेल्ट करना चाहिए एक साथ टू प्रोड्यूस रिसाइकल प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक, जो बैग प्लास्टिक से वो रिसाइकल प्लास्टिक से बना हो। वी शुड डेवलप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट, हमको इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट डेवलप करना चाहिए टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट, उनसे जो हार्मफुल इफेक्ट रिड्यूस होता है एसोसिएटेड विथ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक से जुड़ा हो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।